गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, आज से हम लोग फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक टॉपिक की बात करेंगे, कैलकुलेशन की बात करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक जो हमारे 8, 9, 10 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिन्हें जानना समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट। उसके बाद इन नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, ये सारी चीज हमारे बेसिक्स में आते हैं, जो कि कहीं पढ़ना नहीं है, बट हम लोग को समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग अपने कैलकुलेशन के स्पीड को बढ़ा सकें और हम लोग अपने मैथ्स को लेवल को बढ़ा सकें। आप अभी 8, 9, 10 में हो, इवन 11, 12 में भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। जिनका ये स्ट्रांग होता है, उनका कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है, टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो आइए आज हम लोग फाउंडेशन सीरीज से बात करते हैं, और सबसे पहले इसमें हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, इन सब नंबर के बारे में सीखेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आता है वो है इवन नंबर। आप सब इन सब किस नंबर से परिचित होंगे? क्या है? जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। शॉर्ट में लिखते हैं डिविजिबल बाई 2, है ना। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इवन नंबर है। ठीक है, देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर इवन नंबर को जनरली हम लोग को दिखाना हो कि इवन नंबर है, तो हम लोग इसे 2n से दिखाते हैं। ठीक है, जहां n क्या है? कोई इंटीजर है, यानी n कोई अगर इंटीजर है तो हम लोग का 2n क्या होगा? इवन नंबर होगा, है ना। तो हम लोग आगे की क्लास में इस चीज को यूज करते हैं, जनरल फॉर्म का। दूसरा नंबर हम लोग के पास आता है क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो ऑड नंबर है। 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब है, अगर उसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना है? 1। अगर 2 से हम लोग डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेंगे तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7, ये सारे नंबर क्या है? ऑड नंबर है। इनके जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें, तो अगर ऑड नंबर को जनरल फॉर्म में लिखना पड़े तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2n प्लस माइनस 1। दैट मीन्स अगर 2n से, अगर 2 से हम इसको इवन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म होता है 2n प्लस माइनस 1। ठीक है, देखिए जनरल फॉर्म का आगे की क्लास में बहुत यूज है, इसलिए इस चीज को हम लोग समझ लेंगे कि क्या जनरल फॉर्म का मतलब होता है। किसी भी इवन नंबर को जनरली हम लोग 2n प्लस माइनस 1 से लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इवन नंबर है वो, अगर 2n से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। इसको और दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर किसी और नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो 1 से बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, या 3 रिमाइंडर बचेगा, अगर 4 से डिवाइड करेंगे। तो और फर्दर अगर हम लोग इसको लिखना चाहें जनरल फॉर्म में, तो 4n प्लस माइनस 1 और 4n प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का इवन नंबर और ऑड नंबर का ये जनरल फॉर्म है। बाकी बेसिक इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आइए प्राइम नंबर शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ इवन और ऑड नंबर का प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लेते हैं। इवन और ऑड का प्रॉपर्टी भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। देखिए, दो इवन नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। अगर दो ऑड नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो भी हम लोग को इवन नंबर ही मिलेगा। एक इवन और एक ऑड को जोड़ेंगे तब हम लोग को ऑड नंबर मिलेगा। यानी जब भी दो नंबर का अगर सम ऑड आ रहा है तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि एक इवन होगा और दूसरा क्या होगा? ऑड होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखें तो दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने से इवन मिलता है, दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने से भी इवन मिलता है। सॉरी, यहाँ पे ऑड मिलता है, और एक इवन और एक ऑड को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? इवन मिलता है। इसका मतलब अगर एक भी इवन है, एक भी अगर इवन है तो हमारा ये क्या होगा? इवन। मल्टीप्लीकेशन में क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। और अगर दोनों ऑड है तभी ऑड हम लोग को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, लेकिन इस पे अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। क्लास 8, 9, 10 के जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें अच्छे अच्छे इस पे सवाल आते हैं। आइए हम लोग इस पे एक सवाल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। इफ
इस तरह का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इफ a प्लस बी प्लस 4c इज इक्वल टू 59, अगर ये गिवन है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b इज, क्या होगा पॉसिबल वैल्यू? पॉसिबल वैल्यू का ऑप्शन में था पहला 8 12, 2 में था 11 13, और 3 में था 11 8, और डी में क्या था? डी में था 7 13। देखिए ये क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग टाइप क्वेश्चन दिख रहा है, बट क्या है, हम लोग की इसी प्रॉपर्टी पे ये है। इसको देखिए बना के कैसे बनता है, ठीक है, डिस्कस करें इसको। देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस 4c इज इक्वल टू 59 है, देखिए, और ए बी का पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल वैल्यू। देखिए क्या इसमें ऑप्शन में आता है, ये 4c जब दिया हुआ है तो आप समझिए कि 4c जब 4 का मल्टीप्लाई है तो ये क्या है, इवन नंबर होगा हमेशा। ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। 4c हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो बच गया a प्लस बी। जब ये इवन है और इसमें हम लोग को जोड़ के कुछ मिल रहा है क्या? 59 ऑड मिल रहा है ना, ऑड है ये। तो एक नंबर ये इवन है और इसमें a प्लस बी है, a प्लस बी और इवन मिलके ऑड बन रहा है। तो ये अगर इवन है तो ये क्या होगा? अगर ऑड मिल रहा है तो ये इवन है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों का सम ऑड होगा तो ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू क्या होगा? ऑड, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग को ऑड होना चाहिए। आगे बात समझ में, a प्लस बी ऑड होना चाहिए। अब अगर a प्लस बी ऑड होना चाहिए तो ऑड कब मिलेगा? जब एक इवन होगा और एक ऑड होगा, एक इवन और एक ऑड, तब हम लोग को ऑड मिलेगा। तो हम लोग को ऐसा ऑप्शन देखना होगा जिसमें एक इवन रहे और एक ऑड रहे। तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक इवन एक ऑड हो? इसमें देखिए दोनों इवन है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें आपका देखिए दोनों ऑड है, ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता है। इसमें देखिए एक ऑड है और एक इवन है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। इसमें देखिए दोनों ऑड है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक इवन एक ऑड का ऑप्शन चुनेंगे, तो आंसर क्या होगा? 11 8। इसी रीजनिंग बेस पे ये क्वेश्चन था, इसमें एबीसी का और को हल निकालने का कोई मतलब नहीं है, इसी तरीके से इसको सोच के निकालना था, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिक प्रॉपर्टी है, इस पे कहीं कहीं सवाल इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं। बस बेसिक इसको समझते जाना है, ज्यादा कुछ इस सब में है नहीं। हाँ, प्राइम को प्राइम आगे हम लोग का आएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। देखिए प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं वैसे नंबर को जिसका दो ही फैक्टर हो, एक और ये नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो खुद, और एक जिसका दो ही फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसका दो ही फैक्टर होता है, वन और नंबर इटसेल्फ, तो हम लोग इसको लिखते हैं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसका दो ही फैक्टर हो, वन एंड क्या? नंबर इटसेल्फ, खुद वो जो नंबर है, जिस नंबर की हम लोग बात करेंगे वो खुद नंबर, और एक, जैसे हम लोग बात करते हैं शुरू से इसको लेते हैं, एक हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि एक का बस एक ही फैक्टर है, हम पहले बोले दो फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो वन हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है। दो की बात करें, दो क्या है? इसका दो फैक्टर है, देखिए वन और टू, यस, दो क्या है? प्राइम नंबर होगा। तीन की बात करें, प्राइम नंबर होगा, एक और तीन दो ही फैक्टर है। चार की बात करें तो वन टू और फोर, तो देखिए इसमें तीन फैक्टर हो गया, दो भी एक बीच में आ गया। तो जब दो बीच में आ गया तो हम लोग का ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है पांच, प्राइम नंबर है। उसके बाद छह हम लोग का आता है, ये देखिए प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसका चार चार फैक्टर है, तो सिक्स इज नॉट प्राइम, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़े तो सेवन क्या है? प्राइम है। एट प्राइम है? नहीं है। नौ नहीं है। 10 नहीं होगा। 11 11 प्राइम नंबर है। 12 नहीं होगा। 13 यस। 14 नहीं। 15 नो। 16 नो। 17 यस, 17 इज प्राइम नंबर। सिर्फ 1 और 17 दो ही फैक्टर है, 1 और 17, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे इसको चेक कर लेंगे कि कहां तक प्राइम नंबर है। 19 होगा,
23 होगा। इस तरीके से प्राइम नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है, डाटा 1 से 100 के बीच में अगर हम लोग देखें तो टोटल 25 प्राइम्स है यहाँ पे। ये काम आप लोग खुद कीजिएगा निकाल के। और 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम्स होगा। इसको आप खुद निकालेंगे तो आपका इसमें प्रैक्टिस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्राइम्स नंबर है। इनका सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यही प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर के बारे में कुछ और बात करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? 1 प्राइम नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा होगा? 2। ठीक है, और एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम है, कौन? 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन। इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम होगा जी? ओनली इवन प्राइम क्या है? 2। 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा, क्योंकि वो इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो एकमात्र 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए और कुछ बात कर लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें। ठीक है, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहे हैं? एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 3 से बड़े किसी भी प्राइम नंबर को हम लोग 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म। ठीक है, 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर ले, इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए समझते हैं, 5 अगर हम लोग लिखें, 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 5। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 1 माइनस 1, लिख सकते हैं 6 माइनस 1 इंटू 1। 6 1 जा 6 माइनस 1 क्या हो गया? 5। किसी भी प्राइम नंबर को, इससे बड़ा 7 ले लें, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 1। किसी भी से बड़े प्राइम नंबर को लेंगे तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 13 लिख के देखते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, लिख सकते हैं। अगला कोई बताइए, 19, 6 इंटू 3 प्लस 1। किसी भी प्राइम नंबर को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। 31, 6 इंटू 5 प्लस 1। तो हम लोग जनरल किसी भी प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ा हो, उस प्राइम नंबर के लिए इस जनरल फॉर्म 6n प्लस माइनस 1 को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक अभी आप इसको समझ के याद रखिएगा, आगे चल के ये सब कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, एक चीज यहां पे और जोड़ लीजिए, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसको जोड़ लीजिएगा। क्यों? लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं है। हम बोले 3 से बड़े किसी भी प्राइम नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट इसमें जुड़वा दिए कि बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब इसका उल्टा जो है वो ट्रू नहीं है। हर नंबर जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो प्राइम होगा, ये जरूरी नहीं है। हर प्राइम नंबर को लिखा जाएगा, हर प्राइम नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन हर नंबर जिसको लिखा जाएगा वो प्राइम होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, रेड पेन लिखते हैं इसको, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे देखिए 35 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 6 माइनस 1। ठीक है, 6n माइनस 1 फॉर्म में लिख दिए, लेकिन क्या 35 प्राइम है? 35 इज नॉट प्राइम, 35 प्राइम नहीं है, लेकिन हम लोग इस फॉर्म में 35 को लिख दिए। तो जो भी प्राइम नंबर है उसको तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सारा नंबर लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस नंबर को लिख देंगे इस फॉर्म में हर कोई प्राइम ही हो। जैसे 35 प्राइम नहीं है। 35 के बाद अगला नंबर कौन होगा, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो कि प्राइम नहीं होगा लेकिन इस फॉर्म में लिख सकता है? नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, आप सोच के बताइएगा अगला नंबर क्या है कमेंट में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग का अगला है कंपोजिट नंबर। आइए कंपोजिट नंबर शुरू करते हैं।
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर क्या, प्राइम नंबर में हम लोग देखें कि उसका दो ही फैक्टर है, नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ, एक और नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसका एक और इटसेल्फ खुद के अलावा भी तीसरा कोई और फैक्टर हो, यानी दो से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, विच हैव मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग का 1 से शुरू करते हैं, चेक करते हैं 1 क्या है। 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है 1, इसमें दो से ज्यादा होना चाहिए, तो 1 कंपोजिट नहीं होगा। 1 प्राइम भी नहीं था। ठीक है, ध्यान देना है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये कुछ नहीं है। 2 पे आइए, 2 क्या था, 2 हम लोग का प्राइम नंबर था। 3 भी हम लोग का प्राइम नंबर है। 4 देखिए आप, 1 2 4, इसका 3 फैक्टर है, तो दो से ज्यादा फैक्टर होगा तो ये क्या होगा, कंपोजिट होगा। फिर 6 आ जाइए, 1 2 3 6, 4 फैक्टर है, कंपोजिट होगा। 7 फिर प्राइम था। 8 क्या है, कंपोजिट है। तो अब हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो जो प्राइम था वो तो प्राइम था, और जो प्राइम नहीं था वो सारा क्या होगा, कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है, बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। यानी जितना भी हमारे पास नंबर है, नेचुरल नंबर जो भी है, जो भी नेचुरल नंबर हम लोग के पास 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, 1 2 3 4 कहां तक, इनफाइनाइट तक, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये जो भी नंबर है ये 3 तरीके का हो सकता है, या तो क्या होगा, प्राइम होगा, है ना, जिसका दो ही फैक्टर हो मैक्सिमम, एक और खुद, या फिर क्या होगा, कंपोजिट होगा। जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है, जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम है। और एक तीसरा इसमें 1 है, 1 इसमें एक अलग से है, जो कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नहीं प्राइम है और नहीं कंपोजिट है। तो ये हम लोग का कंपोजिट नंबर है, प्राइम और कंपोजिट, समझ गया दो चीज। ठीक है, को प्राइम अभी हम लोग शुरू करते हैं। मार्क का ये डस्टर, को प्राइम हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम क्या है, इसमें दो नंबर होगा, को प्राइम है, दो नंबर इसमें रहेगा, और दोनों नंबर क्या होगा, दोनों नंबर को हम लोग साथ में को प्राइम कहते हैं, दो नंबर के ग्रुप को हम लोग को प्राइम कहते हैं। और ये दोनों नंबर ऐसा होगा जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ए और बी दो नंबर है, होगा जिसमें कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यानी इस दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1। वैसा कोई भी दो नंबर जिसका में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसका एचसीएफ क्या होगा, 1। तो हम लोग को प्राइम को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, numbers having HCF इज इक्वल टू 1। जिसका HCF 1 होगा, सिंपल समझ लीजिए, जिस दो नंबर का HCF 1 होगा उसको हम लोग को प्राइम कहेंगे। ठीक है, या वैसा दो नंबर विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, एक ही बात है दोनों, हम लोग इसको को प्राइम कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात समझ लेना, प्राइम दिख रहा है तो ये मत सोचिएगा कि दोनों नंबर प्राइम ही होगा, दोनों नंबर का HCF 1 होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि दोनों नंबर कंपोजिट हो और उसका HCF 1 हो, तो वैसा नंबर भी को प्राइम होगा। आइए हम लोग एग्जांपल देख के समझते हैं इसको। जैसे हम लोग नंबर ले लें 2 और 3, दोनों नंबर प्राइम भी है संयोग से, और दोनों नंबर का HCF क्या है, 1 है। 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है जी, नहीं। ठीक है, 2 का 1 2 और 3 का 1 3। ठीक है, तो 1 और नंबर इटसेल्फ, इसमें कोई इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे और जोड़ दीजिए, विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 तो सबका होगा, है ना, अदर देन 1 भी इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होगा। तो इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे को प्राइम। 5 ले लें, और क्या ले लें, 9 ले लेते हैं। देखिए इसमें 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, बट दिस इज को प्राइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 और 9 को अगर हम लोग देखें तो 5 और 9 का सबसे पहले तो HCF 1 होगा, HCF निकालना आपको आता है, इसका HCF 1 होगा। इस दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 दोनों में कॉमन है। तो 5 और 9 क्या है, को प्राइम है। तो ये दोनों नंबर, एक प्राइम है दूसरा प्राइम नहीं है, फिर भी ये क्या है, को प्राइम्स है। तो को प्राइम्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर प्राइम्स हो, कंपोजिट नंबर भी उसमें हो सकता है। ठीक है, 4 ले लें, कंपोजिट नंबर है, और कुछ भी 4 5 भी हम लोग का क्या है, को प्राइम होगा।
क्योंकि 4 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं 1 के अलावा, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए इससे जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन इसके हम लोग करते हैं को प्राइम्स पे, कॉपी कर लीजिए तब तक। देखिए बच्चों, ये हम लोग का क्वेश्चन है, को प्राइम का यूज है, देखिए कैसे आता है क्वेश्चन में। पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज 60 कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। ठीक है, 60 को हम लोग 2 को प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए 60 को हम लोग लिख कैसे सकते हैं मल्टीपल के रूप में, तो सबसे पहले 60 को हम लोग लिखेंगे क्या, 1 इंटू 60 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 30 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 इंटू 20 लिख सकते हैं, और 4 इंटू 15 लिख सकते हैं, और आ जाइए 5 इंटू 12, उसके बाद 6 इंटू 10, और फिर 8 9 10 यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा ये वाला चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे। यानी इतने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो इतने तरीके से लिख सकते हैं। अब बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, तो मल्टीपल ऑफ 2 को प्राइम नंबर कौन कौन सा सेट होगा, 6 और 10 मल्टीपल, सॉरी को प्राइम नंबर्स नहीं है, 6 और 10 को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर में नहीं आएगा। 5 और 12 को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम लोग का एक आंसर ये होगा। दूसरा 4 और 15 ये भी को प्राइम नंबर है। 3 और 20 ये भी को प्राइम नंबर है। 2 और 30 को प्राइम है नहीं है, क्यों, क्योंकि 30 का तो फैक्टर 2 होगा, 30 का भी क्या होगा फैक्टर 2 होगा, और 2 का भी फैक्टर 2 है, तो ये को प्राइम नहीं है, इसका एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, 1 नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर में नहीं आएगा। और 1 और 60 क्या होगा, आपस में को प्राइम है, तो ये 4 नंबर को प्राइम है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन 4 वेज। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। तो इस तरीके से को प्राइम नंबर का यूज आता है। ठीक है, देख लिए, एक आता है ट्विन प्राइम नंबर्स, अगला कॉन्सेप्ट है ट्विन प्राइम्स, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, ट्विन प्राइम का वैसा कोई यूज नहीं है, बट है तो है। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं, वैसा दो नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, वैसा दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, जिसके दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 और 5 ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, डिफरेंस 2 है। 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हाउ टू चेक प्राइम नंबर। हाउ टू चेक प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं। देखिए इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, एग्जांपल से ही देख लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे चेक करना है। जैसे सपोज कीजिए आपको 229 का चेक करना है, 229 प्राइम नंबर है या नहीं है ये चेक करना है, तो हम लोग पहला स्टेप में क्या करेंगे, 229 का हम लोग रूट निकाल लेंगे। ठीक है, नियर बाई रूट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 229 के बगल में 225 है जिसका रूट क्या होता है 15, है ना। 229 के आसपास क्या है 225 है जिसका क्या होगा 15 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 के पहले जितना भी नंबर हमारे पास है प्राइम नंबर उसको हम लोग लिख लेंगे। जो प्राइम नंबर है 2 3 5 7 9 नहीं 11 और 13। ठीक है, जो कि सब 15 से क्या है छोटा प्राइम नंबर सारा लिख लिए, प्राइम नंबर लेस देन 15 लिख लिए सारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेक इससे हम लोग चेक कर लेंगे कि 2 से डिविजिबल है 15, 15 बाई सॉरी 229 को चेक करना है, 229 को चेक कर लेंगे, 2 से डिविजिबल है नहीं है, 3 से 2 2 4 13, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 5 से 229 बाई 5 ये भी डिविजिबल नहीं है, 7 से 229 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 11
11 से भी आप देखेंगे तो डिविजिबल नहीं है, और ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर 15 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है इससे ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो दैट मीन्स ये नंबर क्या है, प्राइम है। इसका मतलब हुआ कि 229 इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि नंबर प्राइम है कि नहीं। आपको इतना से ज्यादा डिवाइड करके चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये तरीका है। आई होप ये नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा बेसिक्स है। देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी आया है। अभी हम लोग इस जो फाउंडेशन सीरीज हम लोग का चलेगा इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी सीखेंगे और फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। ये सब काफी बेहद इंपॉर्टेंट है, और हम लोग का बेस बनाने के लिए सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इससे आपका बेस स्ट्रांग होगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, फिर तो अगले वीडियो में फिर से जुड़िए हम लोग के साथ। और ये अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अगले वीडियो में जुड़िए।